प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था। आज बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 3 की। तो प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर सेट थ्योरी चले रहा और कल हमने पढ़ाया था आपको सेट ऑफ या टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार आपको कंप्लीट करा देंगे। बच्चों आप बात करेंगे सबसेट। देखना बच्चों सबसेट क्या होता है। बच्चों सबसेट को आप उप समुच्चय बोलते हैं। तो सबसेट को बच्चों यहाँ पर रिलेट करेंगे। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। मान लो आप पहले ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट। बच्चों नॉन एम्प्टी, देखो एम्प्टी का मीनिंग यहाँ पर रिलेट करो आप खाली, नॉन का मतलब खाली नहीं, यानी दोनों सेट खाली नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई इनमें एलिमेंट होने चाहिए। तो बच्चों ए हमारे पास मान लो ए बी सी डी, हमारे पास ए सेट के अंदर ये एलिमेंट है और बी इसके अंदर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ई एफ इसके अंदर एलिमेंट है। ये बता दो ए जो ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे बिलोंग करें बी में, यानी बच्चों ए के सारे एलिमेंट ये बी में है तो हम ए सबसेट भी कह सकते हैं। यानी ए सेट के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो उनको बच्चों हम उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखना, तो लेट ए एंड बी ये बच्चों दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी बच्चों खाली नहीं होनी चाहिए जैसे। तो समुच्चय ए का प्रत्येक क्या हो समुच्चय बी में हो। सेट ए का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट समुच्चय बी के अंदर मौजूद हो। उनको हम क्या बोलते हो सबसेट। तो बच्चों इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए अभी अभी बताया, बिल्कुल इसकी कॉपी कर दीजिए। ए सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, नंबर भी ले सकते हो। एंड अदर सेट ए बी सी डी ई और एफ। ये बताओ बच्चों ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो बी में इन्वॉल्व है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब एक एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट बी में मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं ए सबसेट बी। बच्चों ये सबसेट का सिंबल है, इसको लिख सकते हैं ए उप समुच्चय बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बच्चों, इससे पहले एक रिजल्ट याद आ गया, ध्यान रखो, इसे नोट की श्रेणी में रख लीजिए। यदि बच्चों ए सबसेट बी, अभी अभी बताया इसका मीनिंग क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर इन्वॉल्व हो एंड बी सबसेट ए, ये सबसेट का सिंबल है, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है। तो इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल और केवल यदि ए और बी दोनों जो है इक्वल सेट हो गए, यानी समान समुच्चय। हमने कल लेक्चर 2 में बताया था समान समुच्चय, दो समुच्चय की कंपेयर करेंगे, ए एलिमेंट में जितने एलिमेंट है बी में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, यह आपको हमने बताया था समान समुच्चय। इसके बाद बच्चों बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। बच्चों यहाँ पे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं उचित समुच्चय, उप समुच्चय बोल सकते हैं, उचित उप समुच्चय। अब बच्चों उचित उप समुच्चय क्या होता है, इसे थोड़ा रिलेट करेंगे। हमारे पास दो सेट ले लिए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में उपस्थित नहीं है। बच्चों मान लो ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट ले लिए ए सेट के, और इसके अंदर ले लिए ए कोमा बी कोमा सी,
तो बच्चों ए बी के एलिमेंट इसमें तो है, यहाँ तक तो सबसेट है। बी में ए में कोई एलिमेंट, बी में कोई एलिमेंट, बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में उपस्थित नहीं है, बताओ सी तो नहीं है, तो क्या कारण है? इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं, बी सेट में सेट बी में कम से कम यानी एटलीस्ट को ध्यान रखना, कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, सेट बी में या समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी सेट में यानी ए सेट में या समुच्चय ए में प्रेजेंट नहीं, यानी बच्चों उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर उपसेट यानी उचित उपसमुच्चय। तो सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपने जो लिया था, लेट मान लीजिए ए सेट के अंदर हमने यह एग्जाम्पल समझ लीजिए आप इसे। ए सेट के अंदर हमारे पास ए कोमा बी एंड बी सेट के जो अंदर है हमारे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी। बच्चों क्या डेफिनेशन बताइए अभी, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट, बच्चों ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए में मौजूद ना हो। बताओ बी सेट में जितने एलिमेंट है हमारे पास, कितने एलिमेंट है? ए बी तो मैच कर रहा, पर बी सेट में सी एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? ए सुपर सेट बी। बच्चों ये जो सिंबल है ये तो सबसेट का, और ये इक्वल ना लेकर मतलब आप ये आ जा अंडरलाइन ना हुआ तो आपको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट यानी उचित समुच्चय। तो ए प्रॉपर सेट बी, इसको हम ए उचित समुच्चय बी भी लिख सकते हैं, उचित समुच्चय बी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी कुछ महत्वपूर्ण बच्चों उसके परिणाम याद रखने हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, प्रत्येक समुच्चय जितने भी सेट होते हैं वे अपने आप में उपसमुच्चय होते हैं। तो प्रत्येक समुच्चय बच्चों सेट बताया था, प्रत्येक समुच्चय अपने आप में यानी बच्चों स्वयं उपसमुच्चय होता है। बच्चों थोड़ी के बाद तो आपको याद रखनी है, प्रत्येक समुच्चय जितने भी समुच्चय अपने आप में क्या होता है बच्चों? उपसमुच्चय होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पे ए बी सी डी, इस ए सेट कोई हमारे पास एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अपने आप का अगर इससे ही कंपेयर करें तो ए बी सी डी ये उसका सबसेट होगा। मुझे थोड़ा डीपली पढ़े, इसने क्या कहा? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अगर इस समुच्चय की इसी समुच्चय से तुलना करें, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का स्वयं का सबसेट होता है। सबसेट क्या हो बच्चों? इस एलिमेंट में सारे एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों इसका है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है, और बच्चों नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है हमारा? 2 में n अवयव वाले, बच्चों इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये, n अवयव वाले परिमित समुच्चय। कल आपको पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में परिमित समुच्चय। बच्चों परिमित समुच्चय बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिन सेट के अंदर एलिमेंट निश्चित हो। तो n अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बच्चों उपसमुच्चय भी बता दिया आपको, सबसेट। तो याद रखनी है 2 की पावर n, जहां पे n बच्चों क्या हो? नंबर ऑफ, ये नंबर है NUMBR, नंबर ऑफ सबसेट
ओ गिवन सेट। बच्चों मीनिंग क्या है, एन क्या है, दिए गए सेट के एलिमेंट की संख्या। तो एग्जाम्पल बताएंगे कंप्लीट, तो पहले आप रिजल्ट के तौर पर इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, एन अवयव वाले, अवयव को बच्चों एलिमेंट कहा था, मेंबर भी कह सकते हो, सदस्य भी कह सकते हो। एन अवयव वाले परिमित यानी फाइनाइट ही बोलते हो, परिमित समुच्चय के उचित समुच्चय। बच्चों देखो थोड़ा डिफरेंट है, ये तो था उपसमुच्चय, अब उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय की संख्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। याद रखना बच्चों 2 की पावर को सबसेट का नंबर था, प्रॉपर सेट का इसमें से आपको 2 लेस करना यानी 2 को हटाना। अब फोर्थ रिजल्ट है, आपको जितने भी रिक्त समुच्चय होते हैं, खाली समुच्चय, सारे के सारे, या आप इसे बाद में समझाओ, पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो। अब इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको क्लियर कराते हैं। जैसे यदि हमारे पास ए सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिए ए बी सी, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट, यानी बच्चों उपसमुच्चयों की संख्या, एंड आल्सो यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। बच्चों यहां पर देखना, सबसेट बोलते हैं उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। इनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको लिखने हैं, गिवन सेट, इसके अंदर एलिमेंट ए कोमा बी कोमा सी। बच्चों इसमें पहले टेक्निकल में देखो, एन अवयव वाले, एन का मतलब एक फाइनाइट सेट होने चाहिए, जो समुच्चय निश्चित हो उनको हम उपसमुच्चय ज्ञात कर सकते हैं, उनका ही हम उचित उपसमुच्चय फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट का है परिमित समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या किसके बराबर हो, एन। एन यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए यानी ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमारे पास कितने हैं, 3 है। आप इसे एलिमेंट 3 भी लिख सकते हो। तो बच्चों उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो, तो नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ सबसेट, यानी प्यारे बच्चों उपसमुच्चय की संख्या आपको बता था 2 की पावर एन, और एन यहाँ पे क्या है बच्चों, कितने एलिमेंट है, ये 3 है, तो 2 की पावर 3 आप जानते हो 3 बार 2 की मल्टीप्लाई। इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सेट यानी उचित समुच्चय। 2 की पावर एन में साथ 2 यानी इसमें से 2 रिमूव कर दो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बच्चों देखना इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इसमें से 2 करना, 2 की पावर है एन की पावर 3 माइनस के 2 यानी 8 माइनस के 2 बराबर कितना, सी। तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, आप पहले यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन से कंप्लीट करें। चलो बच्चों आपने यहाँ तक हो गया ना तुमका, ठीक है। एक बार देखना, सबसेट और प्रॉपर सेट, इसको आपको डीपली पढ़ना है, और ये रिजल्ट आपको याद करने हैं। हमारे पास 3 रिजल्ट है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, ये थ्योरम के माध्यम से। एन अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, बच्चों समुच्चय हमारे परिमित होने चाहिए यानी इनफाइनाइट होने चाहिए। इनफाइनाइट का फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होने का, ना इनके सबसेट निकलने के। तो रिजल्ट एन अवयव वाले परिमित समुच्चय का ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल आपको समझाई दिया, ठीक है बच्चों, कि कोई भी सेट देकर आपको सबसेट की संख्या या प्रॉपर सबसेट की संख्या पूछे तो आप सोल्व कर दो, ठीक है बच्चों। अब देख बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब प्यारे बच्चों इसे एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ाते आ गए। इसने कहा था बच्चों हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी ये एलिमेंट थे, कितने नंबर है अवयव इसमें 3 और 2 की पावर 3, ये आ गए सबसेट। सबसे पहले ये नंबर थे सबसेट के, सबसेट में 8 कौन कौन से हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हमने एक बात बताई, एक नोट आपको रिजल्ट में याद रखना पड़ा, फाई जो है इसका मतलब खाली समुच्चय, जो प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है, यानी फाई तो सभी समुच्चय में मौजूद होगा, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे इससे पहले आप नोट लिखो पहले, यानी फाई को बोलते हैं बच्चों रिक्त समुच्चय। नल सेट पढ़ा था कल लेक्चर नंबर 2 में। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय सोमनी यहाँ पे प्रत्येक समुच्चय जितने भी समुच्चय हो सके सबका सबसेट होता है। तो फाई रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। सबसेट का मतलब बच्चों भी पढ़ा था आपको उप समुच्चय, यानी फाई सभी सेट के अंदर इंक्लूड हो। तो यही बात फिलहाल करते हुए 8 सबसेट कौन से हैं, किसी भी सेट के सबसेट आप कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करनी, 2 की पावर जितने भी एलिमेंट लिख दीजिए काउंट कर लो। अब इन्हें कैसे दिखाना है यहाँ पर बच्चों को बताओ। ए बी हमारे पास 3 एलिमेंट है ए सेट के अंदर, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। एक तो बच्चों ए बच्चों बी और एक बच्चों आपका सी। फिर इनके पेड़ बनाओ, ए के बाद कौन आएगा बी, बी के बाद कौन आएगा सी और सी के बाद कौन आएगा बच्चों या ए सी लिख दो। पहला आप ए को बी लिया, फिर ए के साथ सी लिया, फिर बी के साथ पेड़ के साथ, और एक सेट ए बी सी तीनों भी मौजूद हो। मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है। और फाई आपको बताया था फाई प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। तो बच्चों फाई तो सबके अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देखना इसको ए और दूसरा बी सी भी इसके अंदर है। अब देखो ए बी को ले सकते हैं, ए के साथ सी ले सकते हैं। अब बारी आई बी और सी। लास्ट में बच्चों तीनों सेट को एक जगह रख लो, इसके सबसेट। सबसेट क्या बच्चों, किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेकर बना गया एक सेट, उसे हम सबसेट बोलते हैं, यानी उसका लघु समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम घात समुच्चय। आज आपके सारे समुच्चय की कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट बच्चों बोलते हैं घात समुच्चय। अब ये घात समुच्चय देखना कैसे हो बच्चों। घात समुच्चय को पढ़ने से पहले आपको सबसेट से परिचित होना पड़ेगा। सबसेट आपने बनाने किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेकर के बना गया एक नया सेट, उसे हम सबसेट बोलते हैं। जो हमारे पास सबसेट आए बच्चों, अगर इससे एक नया सेट बना ले, सबसेट से नया सेट बना ले, और नया सेट कब बना, जब इसको एक ये तो हमारे पास पी ए का मतलब बताओ पहला, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का घात समुच्चय। जितने भी सब सेट है उनको एक सेट के अंदर रख ले, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, वे आपको बन जाएगा पावर सेट। ये ध्यान। तो आप फाइव बी सारे एलिमेंट को भी कर दो यहाँ पे, सी ए कोमा बी, ए कोमा सी और बी कोमा सी, और साथ में इनको इन्वर्ट करली ब्रैकेट में मतलब कोष्ठ में बन जाए, इन्हें बोलते हैं पावर सेट। ठीक है बच्चों। बच्चों ये आपको जो डेफिनेशन है आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। किसी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो ना, समस्या का समाधान करा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और नोट्स आपको यहाँ तक ही रेडी करने हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज देखना, सभी बच्चे बुक निकाल लो। एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी। 1.1 बच्चों इसमें काफी सवाल है,
आपको याद रखने हैं। पहले आपको याद स्टडी करना है जितनी आपको 2 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में और 3 लेक्चर में डेफिनेट लिखाई, इनको याद करके जब भी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों सभी बच्चों को मैं देखे अपनी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों ने मेंशन कर दिया इन विच सेट, कौन से टर हो गए ऑफ द गिवन सेट, ये दिए गए समुच्चय में कौन समुच्चय है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट की बात करेंगे। सब बच्चों बुक में देखो, जे अक्षर से बच्चों जो जे लेटर है प्रारंभ होने वाले यानी बच्चों शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह या महीनों के संग्रह। अच्छा एक बात करो, संग्रह यहाँ पर कलेक्शन है और कलेक्शन कोई चीज ये कलेक्ट करनी है। तो ये पूछना चाह रहा कि ये समुच्चय है या नहीं। बच्चों पहले समुच्चय क्या होता है? समुच्चय ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। बच्चों कोई ना वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। पहले बताओ एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 है ना। तो यहाँ पे इसने बात करी है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। अब ये बताओ 12 में वैसे कितने मंथ है जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं? एक तो बच्चों आपको सोल्यूशन जुलाई, एक बच्चों आपको पहले जनवरी लिखो आप, एक तो बच्चों आपकी जनवरी होगी, एक आपकी जुलाई होगी, जून भी लिख सकते हो बच्चों, और आपका जुलाई। ये बच्चों 3 मंथ ऐसे है जिनसे पहले आपको जे अक्षर आता है। ठीक है बच्चों। अब ये बता दो आप ये समुच्चय है या नहीं, क्योंकि इसकी परिभाषा ये परिभाषित है भाई, एक निश्चित है ना। देखो आपके पास एक साल के अंदर 12 महीने हो, आपको याद रखना। अब ये तो निश्चित है ना हमारे पास, तो ये काश में जे अक्षर प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के संग्रह भी एक समुच्चय, क्योंकि परिभाषित है, वेल डिफाइंड है। ठीक है बच्चों जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं आज घर जाके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आपको यहाँ तक कंप्लीट कॉपी बनानी है। थैंक यू बच्चों।